नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हमारे बुले स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से मैं हर रोज माघ महात्म्य की कथा सुनाऊंगी। पंचांग के अनुसार माघ मास 7 जनवरी 2023 शनिवार से शुरू होगा और इसका समापन 5 फरवरी को होगा। इस मास में संकष्टी चतुर्थी व्रत, मकर संक्रांति, स्वामी विवेकानंद जयंती, बसंत पंचमी, प्रदोष व्रत इत्यादि महत्वपूर्ण पर्व एवं व्रत रखे जाएंगे। माघ मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माघ के महीने को लेकर एक पुरानी कथा भी जुड़ी है कि माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। क्षमा याचना करने के बाद उन्हें गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन का स्नान पवित्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में स्नान करने मात्र से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। माघ महीने को पहले माद के नाम से जाना जाता था। माद शब्द का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से नहाना चाहिए। सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। माघ के महीने में भारी भोजन छोड़कर हल्का भोजन करना चाहिए। साथ ही इस महीने तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। यदि हो सके तो एक समय भोजन करें। प्रतिदिन प्रातः भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। उसके बाद हर दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। तो चलिए श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य को सुनाती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान
निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख का हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कन पहने हुए था और नम रोम तथा केश धारण किए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। तो दोस्तों, माघ मास का पहला अध्याय का समापन हुआ। आप सभी को ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।